फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो हम एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं रोज़ डेली 8 बजे रात में बिहार एसएससी का, ठीक है। या तो वो तो सारे एग्जाम में आएगा, लेकिन बिहार एसएससी का स्पेशल है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले ना हम 11 नंबर तक 11 मॉक टेस्ट दे चुके हैं और ये 12 नंबर है, ठीक है। क्योंकि हम अभी नया स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट किया क्योंकि ये तो 2023 में ही निकला इसका वैकेंसी, अभी तक एग्जाम लिया नहीं है, ठीक है। तो जब तक नहीं एग्जाम लेगा तो हम इसका मॉक टेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है 17, 51, 58, 174 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कुछ और है 116 है, ठीक है। क्या है 116, 123, 123, ठीक है। तो क्या है सीरीज में, ठीक है। देखिए 17 यहाँ से तो पता चला कि 17 को हम 3 से गुना किया तो 17 51 आया, ठीक है। लेकिन आगे देखें तो गुना नहीं 58 है, ठीक है। तो +7 हो रहा है। फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना क्या कैसे करना है, तो कैसे करना है, ठीक है। तो पहले आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस में नहीं आ रहा है तो उसको फिर गुना करिए, गुना में नहीं आ रहा है तो फिर स्क्वायर करिए, स्क्वायर में नहीं आ रहा है तो क्यूब करिए, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखिए 17 को हम 3 से अगर हम गुना करेंगे, 3 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना है 17 51, और 51 को अगर हम +7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 58 आएगा, ठीक है। पहले क्या किया, पहले ना 3 से गुना किया, उसके बाद क्या किया 7 इसमें ऐड किए, ठीक है। उसके बाद इसको गुना 2 किए, ठीक है। 58 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 116, और फिर 116 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 123 आएगा, ठीक है। आ रहा है 6 12 13, हाँ ठीक है आ रहा है, ठीक है। फिर 123 को गुना करेंगे 1 से और यहाँ पर ऐड करेंगे 7, ठीक है, ठीक है। क्या कुछ पता चला, पहले हम 3 से गुना किए, ठीक है, उसमें 7 जोड़े, फिर 2 से गुना किए, फिर उसमें 7 जोड़े, फिर गुना 1 किए, उसमें 7 जोड़े, ठीक है। तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 और 3 कितना होता है 10 के 0 बकिया 1, 2 1 3 और 1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 130 आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। फिर से बताएं, देखिए क्या किया था, पहले गुना 3 फिर +7 ऐड किया, फिर पहले गुना 2 किया, मैंने घटते क्रम में गुना करा लेकिन ऐड क्या करा सेम डिजिट करा, ठीक है। 7 इसमें भी जो ऐड किया है 7 इसमें भी गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 130, यानी सी नंबर, ठीक है। ओके, इसका तो हम ऑप्शन ही देना भूल गए। अच्छा देखिए बनाते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा अपना ही ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन देना ही भूल गए, ठीक है। तो बनाएंगे उसके बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा, तो डायरेक्ट हम आंसर ही लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, ये फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर वाले क्वेश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, अगर 2 छोटा रहे एक बड़ा रहे तो कुछ ना कुछ यही दोनों को करके इसको लाया होगा, ठीक है। यही दोनों को कुछ करके इसको लाया होगा, यही दोनों को कुछ करके इसको लाया, इतना तो पता चल गया, ठीक है, कि सीरीज चलेगा किधर तरफ, ठीक है। तो देखिए अगर हम 8 को 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 चौ 32 के 2, 8 चौ 32 के 2 बचा 3, 8 है 9 10 11, यानी कि 112। 112 को हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 2 यानी 224 आ गया, 224 आया ना। पहले क्या किया, इसको आपस में गुना कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसमें 2 को फिर से गुना कर दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गया, ठीक है। आगे बना लीजिएगा, या हम बना दें पूरा, ठीक है। तो देखिए फिर क्या किया, 11 और 15 है, तो 11 और 15 को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 15 रहेंगे 150, और उसमें 11 काउंट करिए, ठीक है। देखिए ना तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। 165 कितना आया 165 आया, ठीक है। और इसको हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आया 330 आ गया, सेम आ गया ना, सेम आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं दिए तो क्या आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं, 9 गुना 12, 12 को हम गुना करेंगे 9 से तो कितना आएगा 9 दूनी 18 के 8 बकिया 1, 9 1 10 1 11, 118 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16 के 6 बकिया 1, 2 1 3 1, यानी 136 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 136, यहाँ पर कितना आएगा 136, ठीक है। हम ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट हम आंसर ही बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। इसी को हम ABCD करके दे सकते थे, ए में हम दे देते 136, यानी हमारा आंसर 136, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है,
आगे वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन क्या कहता है, क्या महिलाएं, बहन, डॉक्टर। तो महिलाएं, बहन और डॉक्टर, देखिए महिलाएं बहन भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। कोई ज़रूरी है कि महिलाएं जो बहन नहीं हो सकती, डॉक्टर नहीं हो सकती, आपस में बहन भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। तो ए तो नहीं बने होगा, नहीं होगा ना, ठीक है। काहे कि पूरा है एक, तो इसके नहीं, महिला, बहन और डॉक्टर। कुछ महिला बहन भी हो सकता है, कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन महिलाएं में पूरा बहन हो सकता है, ठीक है। तो महिलाएं में देखिए, अगर हम इसको हम देखिए, अगर यहाँ पर बताते हैं, ए महिला हो गया, ठीक है। महिला के अंदर बहन हो गया, और बहन को डॉक्टर हो गया, ठीक है। तो ए वाली ऑप्शन इसमें मिल रहा है ना, डी में मिल रहा है ना, डी में ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर डी होगा, ठीक है। ये डॉक्टर हो गया, ये महिला हो गया, ये बहन हो गया। कुछ बहन डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई नहीं ना। अगर कुछ दिक्कत रहेगा, परेशानी रहेगा समझने में, तो आप मैसेज में मेंशन कर दीजिएगा। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भिन्न का चयन करें, मतलब कि इस तीन मैंने चारों में तीन एक जैसा है, एक अलग है, ठीक है। हम ऐसा वाला टॉपिक हम फंडामेंटल में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एनालॉजी सबसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। उसमें 3-4 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, वो भी रात में 8 बजे अल्टरनेट चलता है, ठीक है। कभी मॉक टेस्ट हम दे देते हैं रात में 8 बजे, या फिर कभी फंडामेंटल दे देते हैं, ठीक है। तो अगर न्यू रहिएगा तो आप सर्च करके देख लीजिएगा पीछे वाले, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्न का चयन करें, त्रिभुज कैसे बनती है, देखिए ऐसे बनती है ना, ये हो गया त्रिभुज, ठीक है। और आयत कैसे होती है, इस टाइप से क्या हो गया, आयत हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, वृत्त। तो इसमें देखिए आप खुद देखिए कि तीन एक जैसा कौन सा है, देखिए ये तीनों एक जैसा है ना, क्योंकि इसमें सब में त्रिभुज है, मैंने कोण है, ठीक है, सब में, ठीक है। इसमें लेकिन इसमें कोण नहीं है, ये सर्कल है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया, ठीक है। आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ऐसा वाला हम हर टेस्ट में मैंने ला रहे हैं, हर मॉक टेस्ट में ला रहे हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए इसमें हम बोल रहे हैं कि पहले काउंट कर लीजिए, ठीक है। काउंट कर लीजिए कि कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16, यानी कि कितना है, 16 है, ठीक है। तो 16 को हम कितना में बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 में बांट सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें तो बहुत आराम से बन जाएगा। देखिए 4 का यहाँ पर देखिए एक कहीं पर पकड़ लीजिए, ठीक है, P/QT, यानी हर जगह P/QT होगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला भी P यहाँ पर होगा, फिर बाई लिखा हुआ, फिर Q यहाँ पर लिख दीजिए, T हो गया, ठीक है, ये वाली बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए P/ यहाँ पर QT, फिर यहाँ पर P/QT, यानी सब बन गया, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, QQ, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। इसको ना 4 मैंने 20 रहेगा तो उसको 5 में हमने अपना सुविधा के अनुसार, 12 रहेगा तो 3 या 4 में बांटिए, 16 रहे तो 4 में बांटिए, 15 20 रहे तो 5 में बांट के, और एक कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा दिया हुआ रहेगा कि वो सीरीज आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अपने से खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा, ओके। और सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। आप अपने ग्रुप में, सारे ग्रुप में हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो है जहाँ कहीं भी हो, आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, गलत संख्या ढूंढ है, क्या है, गलत संख्या, सही संख्या नहीं है, गलत संख्या, मैंने जो सीरीज है उसमें गलत संख्या कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम बताएं ना कि अगर ज़्यादा लंबा रहे सीरीज तो वो अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेट कहाँ पर है, कहाँ पर अल्टरनेट है, कैमरा देख रहे थे कि ऑन किए हैं कि नहीं, मैंने माइक, ठीक है। देखिए 11 यहाँ से चलिए, 5 5 दूनी 10 प्लस 2, ठीक है। इसको गुना करिए, 5 को गुना करिए 2 से, 5 दूनी 10 प्लस 2, यानी क्या करिए, 5 दूना 10, देखिए 5 दूना 10 2 12, 12 दूनी 24 2 26, देखिए यहाँ से चलिए गुना 2 प्लस 2, ठीक है, 26, और 26 दूनी 52 2 54, यानी क्या हो रहा है, पहले गुना हो रहा है 2 से, फिर प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। ये वाली सीरीज तो सही है, इसमें गलत नहीं है, ठीक है। अब इसमें चलिए 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22 -2, इसमें प्लस 2 हो रहा था, ठीक ना, मैंने इसको जितना यहाँ पर लिखा हुआ उसको गुना 2 से किया, उसके बाद प्लस 2 किए। इसमें क्या है, इसको 11 को 2 से गुना किया, -2 20, अब 20 दूना 40, देखिए 20 दूना 40,
-2 यानी बी दूना 40 -2 करेंगे तो 38 आएगा। यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, ये है ए ही गलत है, ठीक है। 40 ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 38 होगा, ठीक है, क्योंकि 38 दूना 74, 38 दूना 76 होता, ठीक है। 76 -2 करेंगे तो 74, यानी ये सही है, ए ही गलत है, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर से बताएं या समझ गए, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या था, एक सीरीज था कि गुना का 2 जितना दिया हुआ उसको 2 से गुना किया +2 किए, और एक सीरीज चल रहा था कि गुना 2 करने पर जितना दिया हुआ उसको 2 से गुना किया तो 22 और -2, यानी एक बार गुना 2 हो रहा है -2 हो रहा है, लेकिन -2 करने पर यहाँ पर 38 रहना चाहिए, लेकिन 38 ना लिख करके क्या लिख दिया है 40 लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर देखिए सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या चीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन हम बोले हैं कि कभी अल्टरनेट रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन बात है कि उसको पकड़ना कि सीरीज कैसे चल रहा है, ठीक है। आपसे बन रही है, अगर बन रही है तो वीडियो रोक करके आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए कैसे बना, देखिए 1 गुना 3 यानी 3 हो गया, ठीक है। देखिए 1 गुना 3, इसको इससे गुना किया तो 3 हो गया, ठीक है। फिर इसको जितना है उसको गुना करिए, 3 तिया 9, ठीक है, एक छोड़ करके, ठीक है। इसको पीछे वाले से गुना करना है, इसको गुना किया 3 से तो 3 हो गया, फिर इसको तीनों को गुना करिए, 3 तिया 9 हो गया, फिर 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, फिर 27 और 9 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27 और 9 को गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 बकिया 6 और 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 यानी 24, कितना आ गया 24 243, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। क्या था, पीछे से गुना करना था, एक पीछे से चला आ रहा था, ठीक है, ठीक है। 1-2 बार आप बना लीजिएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर एग्जाम में बैठिएगा तो सारा ना एकदम तुरंत से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहता है, 50 में आप कम से कम 45 प्लस आना चाहिए, ठीक है। कितना भी कमजोर रहिएगा फिर भी, ठीक है। जिसको रीजनिंग कुछ भी नहीं आएगा ना, अगर क्लास आप ले लीजिएगा तो सारा रीजनिंग आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। देखिए भारत का राष्ट्रीय क्या है, आम है, ठीक है, आम है ना, फल में भारत का क्या हिस्सा है, आम है। तो बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का क्या है, कोई बता सकते हैं। बांग्लादेश का अभी ज़्यादा बांग्लादेश फेमस होल है, ठीक है। क्या चीज़ में फेमस होल है, आप लोग कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। देखिए आम भारत का भी होता है, पाकिस्तान का भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, यदि 1 जनवरी 2017 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। अगर दोनों सेम रहे, देखिए हम तो लिख के बता देते हैं, और अगर आप एग्जाम में कैसे लिखी बनाइएगा वो भी हम बता देंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2017 यहाँ पर लिख दीजिए, और 1 जनवरी 2022 दोनों महीना और डेट दोनों सेम रहे तो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए 2017 और 2022 में कितना गैप है, देखिए 18 19 20 21 यानी 22, यानी 5 है ना। और लीप ईयर कितना है इसमें, इसके बीच में कितना है, 17 22 के बीच में लीप ईयर कितना है, 1 है, 2020 है ना लीप ईयर, ठीक है। तो 5 और 1 6 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। और 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था, सोमवार था, कौन सा दिन था, सोमवार, ठीक है। तो सोमवार में ठीक है, सोमवार में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार मानिए रविवार, ठीक है। सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा, ठीक है, संडे आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, अभी क्योंकि हम नया स्टार्ट किए, ठीक है, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हमको भी हौसला हो, ठीक है ना। तो और अच्छा वीडियो ला सके और डेली ला सके, ठीक है। बीच में गैप भी हो जाता है किसी वजह से, ठीक है। तो मैं तो सोचती हूँ कि डेली क्लास लूँ, लेकिन पता नहीं कुछ किसी कारण से गैप ही हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फिर एनालॉगी का, ठीक है। हम एनालॉगी में कितना टाइप से होता है, ठीक है, वर्ड होता है, नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए 108 और 6 है, तो 90 के बाद क्या आना चाहिए, तो 108 को क्या किया कि 6 आया, ठीक है। तो वही रूल इसमें आगे भी फॉलो करेगा, ठीक है, 90 में भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इत्मीनान से बनाइएगा ना तो सारा रीजनिंग बन जाएगा, ठीक है। हर बार गड़बड़ में बनाइएगा तो थोड़ा मैंने गलत हो जाता है, गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप आराम से बनाइए और एग्जाम में और क्या कहते हैं टाइम देखते हुए बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए 108 को
हम अगर 18 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा ना 6, 18 छक्का टोटल से होता है ना ऐसा। उसी प्रकार अगर हम 90 को यहाँ 18 से भागा दिया तो यहाँ भी 18 से भागा देंगे तो 18 पच्चे 90 यानी 5 आएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर हो गया। ठीक है, कितना ईजी था, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। 7:40 में दोनों घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इसमें एक ना मैंने रूल क्या है, रूल है कि 30 घंटा 11 मिनट में डिफरेंस निकाल देना, ठीक है, ओके। तो उससे ना आपको जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो ठीक देखिए 30 आवर डिफरेंस बिटवीन 11 मिनट, ठीक है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 30 गुना 7 डिफरेंस 11 गुना 40, ठीक है। तो 7 21, ठीक है, माइनस 11 44, ठीक है। 11 से होता है ना 40 है, नहीं, बाद वाले को क्या करना है, इसको बटा 2 करना है, ठीक है। यहाँ से 11/2 ये वाली ना आप रूल ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 30 आवर क्या है, 30 आवर डिफरेंस बिटवीन 11 मिनट बाई 2, ठीक है, ओके, दिख रहा है। उसके बाद 30 को 7 से गुना कर दिए, उसके बाद यहाँ पर बटा 2 करना है, फिर यहाँ पर भी बटा 2 करना है, ठीक है। इक्वल टू 210 माइनस 220, डिफरेंस कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री है ऑप्शन में, हाँ देखिए। इसको ए वाले याद कर लीजिएगा, 3 मैंने 30 आवर और डिफरेंस 11 मिनट बाई 2, तब जो दिया हुआ रहेगा यहाँ पर तो 7:40 दिया हुआ, तो जो भी आपको दिया हुआ रहेगा उसको उसमें गुना करके माइनस कैलकुलेशन जो भी करना कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन यानी आपका आंसर आ जाएगी, ठीक है। आगे आप समझ गए, ठीक है, आगे बढ़े। देखिए फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ये भी सीरीज क्या है, लंबा है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा वाला सीरीज हम पहले ही बता दिए हैं कि जो लंबा सीरीज रहेगा वो ना अल्टरनेट चलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चलिए अल्टरनेट, 1 गुना 3 किए तो 3 आ गया, 3 को फिर से 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 9 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 है ऑप्शन में, हाँ है, लेकिन एक बार वो भी चल लीजिए, आपका हो सकता है वो नहीं बने, लेकिन देखिए 2 गुना 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ से चलिए 6 को 3 से गुना करिए तो छोटिया 18, फिर 18 को 3 से गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा, यानी मेरा जो हम अल्टरनेट चले थे बहुत सही था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, बी आ गया, ठीक है। आज आप समझ गए, ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, दूरी का, ठीक है। ए वाली क्वेश्चन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं, पार्ट 3 भी लाएंगे, ठीक है, फाउंडेशन वाइज में, ठीक है। वो भी रात 8 बजे डालते हैं, तो आप अगर नहीं देखे तो वो वाली आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, ये बहुत इजी टाइप से होता है, लेकिन बच्चे को ना ये वाली क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि क्वेश्चन देख करके ही लगता है कि बहुत मैंने हार्ड है, ठीक है। लंबा चौला देख करके ये नहीं देखता है कि हाँ लंबा चौला है तो थोड़ा पढ़ के हम तुरंत बन जाएगा, ठीक है। जितना लंबा क्वेश्चन है उतना छोटा में बनेगा, इतना सुमे बन जाएगा, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। हालांकि जो अगर बनाए हुए हैं, मतलब कि जो रीजनिंग उनको अच्छा है, जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन पर बोल रहा है वैसे सब बनाते चलिए साथ साथ। लेकिन जो नहीं बना है, जो नया अभी स्टार्ट किया है रीजनिंग का, वो पहले क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है। देखिए मनीष ने दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, अंत में वह दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो वह किस दिशा की ओर मुख है। तो क्या पूछ रहा है, उसका मुख क्या है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है कि हाँ कभी कभार बोलता है कि कुल दूरी निकालने का था, तो पूरा पढ़ने से हमको ये फायदा हुआ कि उसका सिर्फ मुख पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए मनीष ने दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ होगा, हम बताए ना कि ऊपर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, यानी उत्तर ऊपर होता है तो दक्षिण कितना नीचे, कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मनीष ने साइकिल चलाई, फिर होगा बाएं मुड़ा, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा ना। इसका बाएं, देखिए आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका बाएं किधर होगा, उधर की ओर होगा, ठीक है, पूरब की ओर होगा, ठीक है। बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, ठीक है। आप ना दाएं और बाएं कुछ नहीं समझिए, ठीक है। हम बताएं, घड़ी कैसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है ना,
इधर मैंने इधर से देखिए घड़ी का जैसे क्लॉक वाइज है वो दाएं चल रही है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज यानी बाएं का है तो एंटी क्लॉक यानी उल्टा, ठीक है। तो मनीष देखिए यहाँ पर पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर कुछ नहीं, सिर्फ आप एक चीज़ पकड़िए कि दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। क्या एक चीज़ पकड़ना है, मनीष ने दक्षिण की यानी दक्षिण खाली पकड़ लीजिए, ठीक है, नीचे जा रही है, ठीक है। फिर वह क्या है बाएं मुड़ा, तो बाएं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, दाएं रहेगा तब ना घड़ी के डायरेक्शन होगा, तो यानी एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक वाइज यानी उल्टा, घड़ी इधर चलेगी तो इधर चला तो 10 किलोमीटर चला, ठीक है। ए वाली रूल आगे पकड़िए ना तुरंत बन जाएगा, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ा यानी दाएं, तो दाएं क्या दाएं मुड़ा यानी ऊपर जाएगा कि नीचे, क्लॉक वाइज चलेगा ना यानी नीचे चलेगा, ठीक है। 10 किलोमीटर ये भी चला दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाए, अंत में हुआ दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, ठीक है। दाएं किधर रहेगा, इधर रहेगा ना, दाएं मुड़ा 15 किलोमीटर, कितना चला 15 किलोमीटर, यानी ये 10 है तो 5 ज़्यादा रहेगा ना, तो 15 किलोमीटर, ठीक है। सिर्फ आप घड़ी का देखिए कि क्लॉक वाइज अगर दाएं कहे तो क्लॉक वाइज, बाएं कहे तो एंटी क्लॉक वाइज, बस यही रूल फॉलो करिए पूरा बन जाएगा, ठीक है। 15 किलोमीटर साइकिल चलेगा, वह किस दिशा की ओर मुख है, तो वो किस दिशा के, तो अरे क्या है किधर है पश्चिम है, किधर है पश्चिम है, इधर पश्चिम होता है ना, नीचे दक्षिण हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, इधर पूरा इधर पश्चिम। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ लंबा चौड़ा था, हमको भी लिखने में परेशानी होता है, बहुत टाइम लगता है लिखने में, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, एक वीडियो बनाने में, ठीक है। अभी रात को 12 बज रहा है, ठीक है, आपका वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, हम आज वाले सेट में ना ज़्यादा ये सब क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि ना एग्जाम में यही सब क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज अगर नहीं पकड़ाता है तो फिर टाइम ले लेता है, फिर बनता भी नहीं, लास्ट तक बनता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा वाला क्वेश्चन रिवीजन किए हुए रहिएगा तो देखते के साथ बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ना सेट में ज़्यादा क्वेश्चन यही सब लाते हैं, ठीक है। बाकी तो लंबा चौड़ा तो कहीं बुक से भी बन जाएगा, ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बिना माइंड लगाए हुए, दिमाग लगाए हुए नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए ए वाली क्वेश्चन देखने में देखिए है बहुत सिंपल, लेकिन एक बार में अगर पकड़ा गया तो बहुत सिंपल है, नहीं पकड़ाया तो बनाते रहिए नहीं बनेगा, ठीक है। कभी कभार आदमी सोच लेता है ना कि बहुत क्या है लंबा चौड़ा, इतना बड़ा बड़ा वर्ड दिया हुआ है तो पता नहीं क्या होगा। अगर 342 इसको पढ़ लेगा, 453 तो उसको तो हो गया, बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको 3 4 2 पढ़िए, इसका 4 5 3 पढ़िए, 8 3 1 पढ़िए तो तुरंत बन जाएगा, यानी आपको छोटा दिखने लगेगा, ठीक है। ऐसा अगर आप ऐसा पढ़िएगा तो, ठीक है। तो देखिए 3 से क्या हो गया 4 हो गया, 3 से 4 1 बढ़ा ना, 3 से 4 1 बढ़ा ना, उसी प्रकार 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5 तो 2 से 3, कितना इजी था, ठीक है, ठीक था ना। हम वही बोल रहे थे कि 3 4 2 पढ़िए, 4 5 2 3 पढ़िए तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 8 से 9, 3 से 4, 1 से 2, 9 4 2, 9 4 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। 9 4 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। ओके, आई होप आप समझ गया, फिर से बताएं, ठीक है। एक एक बढ़ा दिया था, ठीक है। 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 2 से 3 हो गया, उसी प्रकार 8 से 9 हो गया, 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, यानी 9 4 2 हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी रहेगा, डाउट रहेगा तो आप ना आप मैसेज में कर दीजिए, कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए 15 नंबर में क्या है, फिगर वाले क्वेश्चन। फिगर वाले क्वेश्चन हम बताए हैं कि जो भी छोटा वाला रहे उसी को कुछ करके लाया होगा। देखिए 8 और 12 को ही कुछ करके 63 लाया होगा, 3 और 4 को ही 0, यहाँ पर तो 0 है तो पता नहीं क्या लाया। इसको निकालना, इसको दिया हुआ 9 और 6 को 26 करके। अगर हम 8 या 24, 88 64, 8 का स्क्वायर ये तो अलग हो गया ना, 12 और 8 कितना होता है 20 होता है ना, बिदुन चल बित्तिया 7, 20 को 3 से गुना करेंगे प्लस 3 करेंगे तो बित्तिया 7 और 3 63, तो 4 तिया 12 और 12 3 यहाँ पर तो 0 है, 0 आएगा किससे, 9 छक्का 23। बताइए कैसे बनेगा, आप लोगों को पता चल रहा है, देखिए कैसे बना। देखिए इसको चलिए 12 - 8 बराबर कितना आ गया 4 आया ना। अब 4 का क्यूब निकालिए, 4 4 16 64, कितना आ गया 64। पहले इस दोनों को डिफरेंस निकाले, 12 - 8 बराबर 4, 4 का क्यूब निकालिए 64 और 64 - 1 बराबर 63, ठीक है। आ गया ना।
क्या हम किए, एक एक का पहले आप आराम से देख लीजिए, उसके बाद तुरंत बन जाएगा। पहले ये दोनों को डिफरेंट निकाले, 12 में 60 गया तो 4 बचा, 4 का क्यूब बन निकाले 64, 64 में से 1 को माइनस कर दिया तो 63 आ गया, ठीक है 63 है ना यहाँ पे। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार 4 को -3 करेंगे तो कितना आ गया 1। अब 1 को क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, अब 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी 0 यहाँ पर है ना, 0 है ना, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 9 - 6 बराबर 3, 3 के क्यूब करेंगे तो 3 3 नोटिया 27, 27 - 1 बराबर 26 है 26। तो यहाँ पर क्या करना है, 12 - 10 बराबर 2। अब 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 - 1 बराबर 7। कितना आ गया 7 है ऑप्शन में, 7 हाँ है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या किए, एक बार ना क्या है ना कि एक बार तो आप बना लीजिएगा, दोबारा बना लीजिएगा, उसके बाद फिर देखना ना पड़ेगा, अब देखते के साथ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा और किसी भी बुक लेकर के बैठिएगा, कोई भी सेट लेकर बैठिएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो बिहार एसएससी का, बिहार इंटर लेवल का तो स्पेशल है ही है, साथ में जितना भी बिहार का एग्जाम हो, जैसे कि अभी MTS का निकला हुआ है, बिजली विभाग का भी निकला हुआ है, और बिहार सबसे फेमस क्या है टीचर वाले, उसमें भी आएगा, ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट है रीजनिंग अगर पढ़ते हैं तो आप ये वाली मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 में क्या है क्लॉकवाइज। देखिए हम ऐसा जो भी क्वेश्चन लाएं, जो भी हम चुन के क्वेश्चन लाएं जिसमें बच्चे अटकते हैं, मैंने एग्जाम में उनसे नहीं बनता, वही क्वेश्चन हम लाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है। रिवीजन अगर होगा तो आपको लगेगा एग्जाम में कि नहीं ये तो क्वेश्चन हम बनाए हैं, तो आपका खुद ब खुद बनने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन लाएं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। देखिए घड़ी में 10 बजे घंटे और मिनट की सुई से बने कोण का माप क्या होगा। ये तो बहुत ईजी टाइप से है ना, ईजी टाइप से, इसको भी बनाइए, बना लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं कैसे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 10 बजे हम बहुत बार, हम इसको तो देखिए हमारी, देखिए बहुत बार हम बता चुके हैं, ये वाली पीछे बने हर सेट में हम 1 न 1 2 क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। अगर हम घड़ी बनाएं, ठीक है, 10 यहाँ पर तो यहाँ पर 9 बजता है, ठीक है, यहाँ पर 3 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है, यहाँ पर 12 बजता है, ठीक है। तो 10 यहाँ पर 10 बजेगा, ठीक है। और 10 के बाद कितना होता है 11 होता है, तो ए वाली 30 डिग्री, ए वाली 30 डिग्री मिला के कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। 30 + 30 कितना हो गया 7 डिग्री, ठीक है। हम बोले थे ना कि इसको देखते ही बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली, ऐसा वाली क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली पता ही नहीं चलता कि बनाए कैसे, ठीक है। अगर एक बार में बन गया तो बन गया, नहीं बना तो फिर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका रिवीजन, ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके, इसीलिए हम ऐसा वाली क्वेश्चन 2-3 हर सेट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम 5 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और प्लस 4 के क्यूब करेंगे तो आएगा 89। देखिए 5 × 25 प्लस 4 × 16 = 64। अब ये दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा 5 × 4 = 9 आ गया, 6 × 2 = 8, हाँ ठीक है बन गया। देखिए पहला अंक का स्क्वायर है, दूसरे अंक का क्या है क्यूब है, दोनों को ऐड करने के बाद ए आ रहा है, ठीक है, 89 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी करिए, जिस टाइप से ए वाली आया उसी टाइप से ए भी आएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना था 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 4 = 8 और 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 8 × 16 = 17, यानी यहाँ पर 17 आएगा। 17 है ऑप्शन में, हाँ है, देखिए यानी सी नंबर, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, ठीक है, और न्यू रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे, ताकि हम और अच्छा क्वेश्चन लाएं बनाएं, ठीक। क्वेश्चन बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा लग सके कैसा क्वेश्चन दे, ओके। तो आप लोग सपोर्ट करिए, न्यू रहिए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दिया करिए। आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं ये बताइए, झूठ मत बोलिएगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। इतना समझा के हम कोई नहीं टीचर बताएगा, ठीक है। एक एक लाइन एक एक चीज़ हम लिख करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देरी होता हो, एग्जाम में देरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसीलिए हम पूरा एकदम विस्तार से लिख के बताते हैं कि आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में दिमाग में हिल जाए, ठीक है, कि एग्जाम में आप देखिए मारिए। तो बस यही मैटर करता है कि आप लोग को समझ में आ रही है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग ये देखते हैं कि किसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है, अगर उस टीचर से आपको समझ में आए या नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो हाँ वो टीचर महान है, ठीक है। और अगर जिसका सब्सक्राइबर कम है, टीचर समझ में भी आ रहा है, फिर भी आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, तभी तो सब्सक्राइबर बड़ा बनेंगे हम। पहले इसको काउंट करिए, देखिए
1 2, देखिए इसमें तो बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, देख करके ये वाली क्वेश्चन छोड़ देते, बनाते ही नहीं, छोड़ देते। देखिए पहले तो इसको हम बताए हैं कि इसको काउंट कर लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4 4 का बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो C D, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C, तो यहाँ पर भी C होगा, ठीक है, यहाँ पर भी C होगा, तो C देखिए C यहाँ पर भी D होगा, ठीक है। उसके बाद E है, तो यानी C यहाँ पर भी E होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद C यहाँ पर भी E होना चाहिए, ठीक है। तो C यहाँ पर सब D होगा, यहाँ पर E होगा, तो ठीक है, तो बन गया। तो DE देखिए यहाँ पर लिख देते, उसके बाद ढूंढेंगे, ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगा। DE CEE, ठीक है, किस में DE ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी होगा, ठीक है, या फिर ए वाले ऑप्शन है, ठीक है। कितना इजी टाइप से बन गया, ठीक है। इसको 4 4 का करिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग को पता चल जाएगा। यानी D है, यहाँ पर C यानी C यानी D के पहले C होगा, यहाँ पर E था, तो D के C के बाद तो 2 D है, यहाँ पर E यहाँ से पकड़ा गया तो सब जगह E बैठा दिया, ठीक है। कितना इजी टाइप से बन गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए कि 3 जनवरी को कह रहा है ना, 3 जनवरी का कौन सा दिन है, रविवार, ठीक है, रविवार। तो 3 जनवरी के पहले 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, रविवार, शनिवार आएगा ना, शनिवार के बाद ना आता है ना रविवार, शनिवार, ठीक है। 1 को आएगा शुक्रवार, यानी इधर बुधवार नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आएगा 3 के बाद, 3 को रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार, यानी 4 5 नहीं 6 को आएगा, कब, बुधवार आएगा, ठीक है, 6 को आएगा बुधवार। तो चौथे बुधवार, ये तो पहला बुधवार, इसमें अगर 7 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 7 6 2 12 13, यानी दूसरे बुधवार, ठीक है। फिर 13 + 7, इतना लिख के कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। हम आप लोग को ना पूरा लिख के बताते हैं कि कितना भी कमजोर स्टूडेंट जिनको रीजनिंग का आर भी नहीं पता रहेगा ना, उनको भी मैंने सीख जाएंगे, ठीक है। अगर जो फंडामेंटल भी नहीं पढ़े ना, वो भी अगर डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाइएगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम पूरा लिख कर समझाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम भी कर सकते थे, 7 ऐड करते चले जाइए लास्ट में ऐसे, लेकिन हम सब लिख के बताते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर लेट होता होगा, एग्जाम में लेट ना हो। 13 + 7 बराबर कितना हो गया, 7 3 10 के 0 बकिया 2 2 1 3, नहीं गलती, 20 आएगा ना, 20 आएगा, ठीक है, 20, यानी ये थर्ड बुधवार, ठीक है, थर्ड बुधवार। लेकिन चौथे बुधवार बोला है ना, तो 20 + 7 यानी 27 को हो गया चौथे बुधवार। लेकिन चौथे बुधवार नहीं पूछ रहा है, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, यानी इसमें कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा, ठीक है। सब में 7 ऐड किया तो निकल गया चौथा बुधवार, पहला ये बुधवार, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथे बुधवार में 3 प्लस ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30 आएगा ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गया ना। क्या था, 3 जनवरी का दिन रविवार था, तो 3 जनवरी हम बैक, आपको लग रहा होगा कि बैक क्यों, हाँ देखे 1 और 2 को, तो हम ये देख रहे थे कि इसके पीछे तो नहीं है बुधवार, क्योंकि पूरा जनवरी से ही पूछ रहा था, तो पीछे नहीं था, शनिवार मैंने शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो इसके 4 दिन के बाद 6 तारीख को बुधवार आया, 6 में अब 7 ऐड करेंगे तो बुधवार, फिर 13 आया, 13 में 7 ऐड किया तो 20 को बुधवार, 20 में 7 करिए तो 27 को बुधवार, अब लास्ट में 3 ऐड कर दिया तो 30 में आया, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या कर रहा है, फिर फिगर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोले थे फिगर वाले पीछे में, कि अगर कोई भी बड़ा रहे तो छोटा को ही कुछ कर करके बड़ा लाया होगा, छोटा को ही कुछ करके बड़ा लाया होगा, यानी हमारा सीरीज किधर से चलेगा, इधर से चलेगा। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन सबसे अलग टाइप से, सबसे हट के है, जितना भी अभी तक हम क्वेश्चन बताएं उससे सबसे हट करके है, ठीक है। तो देखिए कैसे है, देखिए 3 और 6 मैंने 36 इसको नहीं पढ़ के 3 और 6 पढ़िए, क्योंकि ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है, ठीक है। तो रीजनिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको 36 ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, 3 और 6। तो 3 देखिए हम लिख हम बता रहे हैं, आप फिर बोलिएगा कि मैम आप लिख के क्यों बताते हैं, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करें, मैंने टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम सही होता है, क्योंकि यहाँ पर लेट होता हो, एग्जाम में लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3 + 6 यानी 9 के स्क्वायर बराबर 81, वही तो आ गया ना, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 81 आ गया, वही तो आ गया ना। सिर्फ इसको करने से दोनों आ गया, ठीक है।
उसी प्रकार देखिए 25 को 2 + 5 बराबर 7, 7 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 49 आएगा, वही आ गया ना। तो हम क्या चीज़ करें कि ये वाली आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन से देखिए किसको हमको ऐड करने पर 13 आएगा, ठीक है। तो देखिए 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा ना, 9 4 13 आएगा। तो 9 + 4 बराबर 13। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 आ गया ना, आ गया ना, वही आ गया ना। यानी यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 4 और 9 आएगा, कितना आएगा 4 9, ठीक है। यहाँ पर 9 4 भी लिख सकते हैं या 4 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 9 लिख दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ये आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक है। और पूरा मॉक टेस्ट आप लगा लीजिएगा, ठीक है। डेली रात बजे आप जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।